मीरा भाईंदर मनपा द्वारा वेदर शेड से संबंधित दिए गए नोटिस को गुरुवार को महासभा में महापौर ने रद्द कर दिया है। साथ ही 3 महीने की जगह पर 3 साल की परवानगी दिए जाने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हद क्षेत्र में काफी बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। इनमें से कुछ बिल्डिंग ग्राम पंचायत के जमाने में बनाई गई थी, जो अब धीरे धीरे कमजोर हो रही है। इन कमजोर बिल्डिंगों में छत के टपकने की समस्या लोगों को काफी परेशान कर देती है, जिसके कारण मनपा के नगर रचना विभाग द्वारा सोसाइटियों से जरूरी दस्तावेज लेकर बिल्डिंग की छतों पर वेदर शेड लगाने की अनुमति दिए जाने का प्रावधान बनाया गया था। इस प्रावधान के अंतर्गत सोसाइटियों को दस्तावेज के रूप में निवेदन पत्र के साथ ब्लूप्रिंट, 7/12 स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट, बिल्डिंग का छायाचित्र, टैक्स पावती, ठहराव रजिस्टर, एग्रीमेंट, सोसाइटी रजिस्टर प्रमाण पत्र, प्रतिज्ञा पत्र इत्यादि पेपर लेकर प्रति विंग के हिसाब से 5,000 रुपए डिपोजिट तथा 2,500 रुपए शुल्क लेकर बारिश में 3 महीने के लिए परवानगी दी जाती थी। यह परवानगी इस शर्त पर दी जाती थी कि बारिश खत्म होने के बाद वेदर शेड को उतारकर मनपा को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा। इसी शर्त पर डिपॉजिट की रकम भी वापस दिए जाने का प्रावधान बनाया गया था। इसी को लेकर समय समय पर मनपा द्वारा सोसाइटियों को नोटिस जारी किया जाता था। इससे उस बिल्डिंगों के रहवासियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। किसी बिल्डिंग में सभी नियमों की प्रक्रिया को पार करने के बाद प्रोफाइल पतरा लगाने का खर्च लगभग 130 रुपए प्रति वर्ग फुट का होता था, यानी 2,000 वर्ग फुट के एक विंग की बिल्डिंग में लगभग 2,80,000 रुपए का खर्च आता था। 2,80,000 रुपए खर्च करने वाली एक विंग के सोसाइटियों के प्रति व्यक्ति को लगभग 14 से 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे। अब अगर नियमों का हवाला देकर 3 महीने बाद वेदर शेड उतारने के लिए या दर वर्ष वेदर शेड परवानगी रिन्यू कराने के लिए मनपा द्वारा नोटिस दिया जाए, तो ऐसे में मीरा भाईंदर में रह रहे मिडिल क्लास फैमिली को परेशान करने जैसी बात होगी। कल गुरुवार दिनांक 2 सितंबर 2021 की महासभा में महापौर ज्योत्सना हसनाले द्वारा मनपा के नोटिस का विरोध करते हुए नोटिस रद्द करने तथा वेदर शेड परवानगी 3 माह की जगह 3 वर्ष के लिए देने का निर्देश दिया गया है। इस रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना काशी मीरा के छैना गांव की है। दहानू की हद में रहने वाला टेम्पो चालक राजभर उम्र, जिसकी 45 वर्ष थी, वो टेम्पो से गुजर रहा था। छैना गांव के बाहर इलाके में तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। हाल ही में प्रमोशन पाकर उपायुक्त बने स्वप्निल सावंत पर निलंबन की तलवार लटक रही है। कल की महासभा में महापौर ज्योत्सना हसनाले ने कर्तव्य के निर्वहन में कसूरवार अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है। यह मुद्दा कांग्रेस के राजीव मेहरा ने उठाया था। प्रभाग अधिकारी रहते अनधिकृत निर्माणों को बचाने का आरोप सावंत पर कांग्रेस ने लगाया था। कांग्रेस के राजीव मेहरा ने कहा कि सावंत रिश्वत लेते पकड़े जा चुके हैं और उन्हें निलंबित भी किया गया था। उनके यहाँ जनता व जन प्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है। अवैध निर्माण व अतिक्रमण की शिकायत करने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अवैध निर्माण पर कार्रवाई तो दूर, सावंत जन प्रतिनिधियों का फोन भी नहीं उठाते और पत्र का जवाब तक नहीं देते हैं। महापौर ने प्रशासन से कहा है कि मेहरा के आरोपों की जांच की जाए और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भाईंदर पश्चिम के जय अम्बे नगर इलाके में पालिका के सार्वजनिक शौचालय की हालत बेहद खराब हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि शौचालय में दरवाजे नहीं होने के कारण नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। भाईंदर पश्चिम में जय अम्बे नगर एक स्लम एरिया है। चूंकि यह क्षेत्र 20 वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए नगर पालिका प्रशासन ने यहाँ एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया था और सफाई और रखरखाव के लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया गया था। इन शौचालयों की हालत काफी अभी खराब हो गई है, जबकि ठेकेदार को इस काम के लिए राशि मिल रही है, तो स्थानीय नागरिकों द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है। जय अम्बे नगर के स्लम एरिया में जहां हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, वहीं शौचालय के दरवाजे नहीं हैं। जो ठीक थे वो भी अब टूट चुके हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बार बार लोगों की शिकायत के बाद भी वहां पर काम नहीं हो रहा है। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता दीपक खाम्बित ने इस संबंध में जानकारी के आदेश दिए हैं। साथ ही स्थान के शौचालय का दरवाजा शीघ्र ही बनाने के आदेश भी दिए हैं। नए नगर के पूजा नगर में प्रीमियम अपार्टमेंट में रहने वाली 35 वर्षीय सबीना शेख के साथ उसी की मौसेरी बहन मीनाज मुजावर और उसके बेटे नौशाद मुजावर ने 46 लाख की धोखाधड़ी की है। अमेरिकन डॉलर में रिटर्न के बहाने सबीना शेख से 16 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट कराए और उसका 6,59,000 मुनाफा करके दिया और उससे कहा कि तुम्हारा 1 BHK फ्लैट बेचकर इसमें इन्वेस्ट करोगी तो अगले वर्ष 2 BHK फ्लैट मिलेगा। शबीना ने उनकी बात मानकर सितंबर 2020 में अपना फ्लैट 30 लाख रुपए में बेचकर उन्हें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए दे दिया। इसके बाद अगस्त 2021 में जब शबीना
शेख अपने 1 BHK के बदले 2 BHK फ्लैट लेने गई तो उसकी मौसेरी बहन और उसके बेटे ने लॉकडाउन का बहाना किया और टालमटोल करने लगे, जिससे शबीना को शक हुआ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। उसके बाद उसने नयनगर पुलिस में धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है, जिसके चलते शबीना की मौसेरी बहन और उसका बेटा फरार हो गया है। नयनगर पुलिस उनकी छानबीन कर रही है।